मैं हूं अंकित अवस्थी। इजराइल वैसे ही सुर्खियों में बहुत रहता है और भारत के प्रधानमंत्री की एक दिन बाद की यात्रा ऐसे समय में जब विरोध हो रहा हो बहुत मायने रखती है। ऐसा क्या हुआ, इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड के लोग क्यों उतर आए, इन सब विषयों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को काफी ज्यादा अलग तरीके से देखा जा सकता है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के आने से पहले ही एक लाइन और बोल दी और कहा कि मैं एक रेडिकल एक्सेस बनाने जा रहा हूं, राइवल करने जा रहा हूं रेडिकल एक्सेस को 6 देशों को साथ लेकर के, जिसमें शायद भारत भी साथ होगा। ये क्या कहानी है? वो ईरान को, सऊदी को, जो भी देश ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को पनाह देते हैं, उनके खिलाफ। तो असल में क्या है ना, इजराइल इन दिनों तुर्की के खिलाफ हो रखा है। उसने तुर्की के खिलाफ ग्रीस को, साइप्रस को साथ ले लिया है। इधर से वो भारत को साथ ले लेगा, 2 अरब देश और अफ्रीकन देश और पकड़ेगा। इन देशों का, 6 देशों का एक समूह बना रहा है जो क्रिटिसिज्म करेगा एक्सट्रीमिज्म का। इजराइल को ईरान साधना है और भारत को तुर्की। भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं हैं कि वो उनका साथ देंगे। ऐसा बयान खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपने बयान में दे रहे हैं कि हम कुछ करने वाले हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक सहमति जताया हुआ मैसेज तो कर दिया है, लेकिन क्या वाकई में भारत इजराइल के साथ उस ग्रुप में शामिल होगा? क्योंकि हमारा ईरान के खिलाफ भी खड़ा होना फिलहाल हमारी ईरान को साधने की नीति के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में यह यात्रा बड़ी ही रोमांचकारी हो जाती है। जब यात्रा होगी तो उसके मायने भी आपके सामने रखे जाएंगे। फिलहाल जिस बारे में चर्चा हुई है वो ये वाला क्षेत्र है जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। अभी जो इजराइल है वो बहुत छोटे से क्षेत्र में है, इसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर के बवाल मचा रहता है, क्योंकि वो पहले फिलिस्तीन का था, अभी भी फिलिस्तीन ही है, लेकिन जितना बच गया उतना ही है। कहते हैं कि पहले तक, इसके पीछे बहुत बार मैंने सेशंस किए हैं, फिलहाल पर अभी हम फोकस वापस से करते हैं जहां पर चल रहे हैं। ये वाला जो जानकारी दे रहा हूं मैं वो ये है, इजिप्ट के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है नील रिवर, और यहां से लेकर के यूफ्रेटस रिवर, ये यूफ्रेटस रिवर जो है इसके बिल्कुल ईरान से होते हुए, सीरिया से होते हुए, ये टिग्रिस यूफ्रेटस 2 नदियां हैं। इनमें से यूफ्रेटस नदी, जैसे फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है, इससे लेकर के इस क्षेत्र को ग्रेटर इजराइल माना जाता है। मतलब इजराइल मानता है कि हमारी किताबों में, जो इनकी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उसमें लिखा गया है कि यह क्षेत्र जो इजराइल के संस्थापक रहे या यहूदियों के जो गॉडफादर रहे, जो गुरु रहे, उनको, उनके द्वारा यह जगह यहूदियों के लिए की गई है। तो ऐसी अगर जगह है कोई, तो इसमें तो बहुत सारे क्षेत्र शामिल हो गए। इजिप्ट इसमें शामिल हो गया, जॉर्डन इसमें शामिल हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, कुछ एरिया सऊदी का भी चला गया, और तो और जो छोटू मोटू देश यहां पर कुवैत टाइप के हैं वो भी आ गए। और बाद में पता चले कि इजराइल इन सब के साथ और छोटे मोटे देशों को ले गया। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि महत्वाकांक्षा असल मायने में इन लोगों की कहां लैंड कर रही है। ये ग्रेटर इजराइल का जो कंसेप्ट है, यही नेतन्याहू भी बार बार कहते रहते हैं। ये वो बात है ग्रेटर इजराइल की जिसे नेतन्याहू भी अक्सर कहते आए हैं। इसी बात के चलते पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में उतर आए, क्योंकि नेतन्याहू अक्सर खुद भी यह कहते हैं कि मैं भी एक मिशन पर हूं जिसमें ग्रेटर इजराइल बसाना मेरी मंशा है। ऐसे में अरब देशों का इजराइल के खिलाफ उस समय विरोध होना जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हों एक दिन बाद ही, तो यह अपने आप में ज्यादा बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि इजराइल के अंदर इनकी जो यात्रा है वो ऐसे समय पर हो रही है जब इजराइल और अमेरिका मिलकर गाजा के पीस प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। इजराइल यहीं पर नहीं रुक रहा है, उन्होंने वेस्ट बैंक के 60% एरिया को कब्जाने की योजना जारी कर दी है। यूं समझिए कि इस 60% वेस्ट बैंक, जो कि फिलिस्तीन का माना जाता है, ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसके 60% एरिया पर इजरायलियों ने रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दिया। कहा है कि अगर तुम्हारी क्या जमीन है, गाजा वालों, फिलिस्तीन वालों, तुम्हारी ये जमीन है तो कागज दिखाओ, नहीं है तो छोड़ कर जाओ। ये असल में वेस्ट बैंक है। आपको याद होगा जब मैं इजराइल की यात्रा पर गया था तो मैंने वेस्ट बैंक में इसी, ये जो एरिया नंबर सी है, यहां से खड़े होकर वीडियो डाला था आप लोगों को, वो आपने देखा भी होगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने शेयर किया हुआ है। असल में ये कहने के लिए फिलिस्तीन है, लेकिन इसके 60% एरिया पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल ने हाल ही में 60% एरिया पर रजिस्ट्री शुरू करवा दी है कि अगर तुम लोगों की जमीन है तो बताओ, नहीं तो इसको पूरे को हम ले लेंगे। इसका भी अरब देश विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये वेस्ट बैंक पूरी तरह 60% इजराइल के कब्जे में जा रहा है, गाजा के नाम पर रिकंस्ट्रक्शन आ चुका है, इन दोनों से मुक्त होकर के ग्रेटर इजराइल का मुद्दा जारी हो गया है। ऐसे में यह मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है और इंटरनेशनल अटेंशन का कारण बन जाता है। तो यह इंटरव्यू एक ऐसे दौर में, और उस दौर में बयान उस दौर में जब अरब वर्ल्ड चिढ़ रहे हो, उस बात से अरब वर्ल्ड के लोग उखड़ गए। आप कहेंगे इनके बयान, जो कि एक अमेरिकी राजदूत है, अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं, इससे इजराइल के खिलाफ गुस्सा क्यों? क्योंकि इन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि इजराइल चाहे तो नील नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक का जो भी एरिया है
उस पर कब्जा कर सकता है। इनके इस बयान से एक मायना निकल कर आया कि हाल ही में तो ट्रंप ने पीस के नाम पर गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया और उसको पूरी तरह से दुनिया भर के देशों से पैसा लेकर बेच खाया। ऐसे में क्या इजराइल अमेरिका का एक आर्म बनकर इजिप्ट में बैठी नील नदी से लेकर इराक सीरिया में बहने वाली यूफ्रेटस फरात नदी तक के क्षेत्र को लेने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है? और अगर ऐसा है तो इस अमेरिकी मंशा का अगर समय रहते विरोध नहीं हुआ तो फिर कब होगा? यही कारण है कि यूएस एनवॉय के बयान, जिनका नाम है माइक हकाबी, उनके बयान पर मिडिल ईस्ट उबला हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस एम्बेसडर जो इजराइल में है, उनके बयान इस समय अरब और मुस्लिम जगत में खूब क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। लेकिन यह बात तो वही है जो नेतन्याहू कहा करते थे। अगर वही सेम बात है ऐसे समय पर जब अमेरिका ईरान के साथ झगड़ा कर रहा हो और उसे ईरान के खिलाफ दुनिया के और विशेष रूप से अरब देशों का साथ चाहिए हो। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोज़ को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं, मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब, हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक साथियों, इजराइल में अमेरिकी राजदूत हैं माइक हुकाबी। उनका बयान आया जिससे सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन सब लोग नाराज हुए। बयान ऐसा था जिसे धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काने वाला माना गया। ये उस बयान के खिलाफ आए हुए तमाम कमेंट्स हैं जो कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से जारी किए गए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से आया ये पूरा बयान है जो विरोध कर रहा है। कतर का विरोध है, तमाम मुस्लिम राष्ट्रों का विरोध है। और ऐसे में उन कमेंट्स में विशेष रूप से जब ये विरोध जारी हुआ तो लोगों ने खूब ज्यादा उन देशों को मतलब भला बुरा कहा जो मुस्लिम देश हैं, अरब वर्ल्ड के देश हैं। उनके लोग ही अरब वर्ल्ड के इन राजनेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम ही लोगों ने अमेरिका को फिलिस्तीन का सौदा करने दिया, गाजा पीस प्लान में तुम ही लोग साझा होने गए थे, तुम ही $7 बिलियन गाजा रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ट्रंप को दिया है, जो ट्रंप अपना शहर बसा रहा है। इजराइल के हाथों गाजा का जो भी हाल हुआ उसके बाद में गाजा की पुनः बसावट में हमास को हटाने वाले तुम ही थे। तो ये लोग कमेंट्स में बहुत भला बुरा कहने लगे। इससे यह बात तो समझ में आती है कि मुस्लिम देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भले ही अमेरिका को बिके हुए हों, लेकिन अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से इन देशों की जनता मुक्त है। वो खुल करके फिलिस्तीन का साथ ना देने पर इन मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों को भला बुरा कहती हुई सोशल मीडिया पर दिखती है। खैर, जिसमें जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उस बात में यह कहा गया है कि बाइबल के अनुसार अब्राहम के वंशजों को वो जमीन मिलेगी जिसे आज पूरा मिडिल ईस्ट शामिल होगा। इब्राहिम के वंशजों के बारे में बात की गई है। कार्लसन ने इस बयान में जब यह कहा तब ये हकाबी कहते हैं कि अगर वे चाहें तो वे सब ले लें। कौन चाहें? इजरायली लोग चाहें। यही कारण है कि अल जजीरा इंग्लिश चैनल हो या तमाम जगह हो, वहां पर अमेरिकी राजदूत की तरफ से इजरायली मंशा का समर्थन करने पर विरोध किया जाना शुरू हुआ। तमाम प्रकार के न्यूज चैनल्स ने यही लाइन उठाकर करना डालना शुरू किया कि खुद राजदूत के मन में यह मंशा है कि जो इजराइल चाहे तो इस पूरे क्षेत्र को ले ले तो गलत नहीं है, इसका मतलब अमेरिका यही चाहता है। देखो, राजदूत अपने आप में, जैसे अपने देश के अंदर भी जब अमेरिकी राजदूत यहां पर आए हुए हैं तो उनके जितने भी बयान हैं उनको अमेरिका का बयान ही माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर अमेरिका के राजदूत के जो भी बयान हैं उनको अमेरिकी बयान ही माना जा रहा है और वैसे ही इन्हें ट्रीट किया जा रहा है। तो इनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं।
यू आर सेइंग दैट द ओरिजिन इज डेड, मतलब तमाम बातें जो भी हैं इन सब के बारे में निकल निकल कर चीजें आई। ऐसे में हकाबी जो कि राजदूत हैं, जो खुद ईसाई धर्म को मानते हैं, कट्टर इजरायली समर्थक हैं, और उन्होंने इस बात को कहते हुए कई बार यह भी कहा कि फिलिस्तीन जो है वो पहले तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, वहां पर अरब लोग आ गए, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर के वो इतना ज्यादा झगड़ा क्यों करते हैं, वो तो ब्रिटिश टेरिटरी था, तो वो वैसा ही रहना चाहिए। तो इनके बयान हमेशा विचित्र रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि कौन सी रिलीजियस टेक्स्ट है जिसको आधार मानकर यह बात कही जा रही है। इसके पीछे चलेंगे। इसके पीछे की कहानी है कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों को एक ही पिता की संतान माना जाता है, इब्राहिमिकल संतान माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक ही फादर से होकर निकल कर आई हैं। तीनों धर्म इब्राहिम धर्म के रूप में माने जाते हैं, और इनका जो एंसेस्ट्रल ट्री रूट है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि अब्राहम सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि इन धर्मों के अंदर ईश्वर के वंशज माने गए या ईश्वर के अवतार माने गए। अब्राहम की दो विवाह हुए, एक हागर के साथ हुआ, एक सारा के साथ हुआ। इनके साथ जो इनके बच्चे जन्म लिए उनका नाम इस्माइल। इस्माइल ने अरब नेशंस को बसाया। ऐसे ही जो सारा थी, इनकी मतलब इनसे जन्मे इसहाक, और इसहाक से दो बच्चे, एक का नाम ईसाऊ और एक का नाम जैकब। जैकब से यहूदी यानी कि यहूदियों में इजराइल का निर्माण हुआ, और ईसाऊ से एडम का, एडम जिसको ये लोग ईसाई धर्म के लिए मानते हैं। इस ट्री को और अच्छे से अगर देखा जाए तो इस तरह से है कि अब्राहम और हागर से इस्माइल, और अब्राहम और सारा से इसहाक। और फिर यहीं से ही आगे चलकर एक थॉट ये भी मानती है, बिलीफ थॉट ये है कि जूइश पीपल और उनसे जूडिज्म और जीसस से क्रिश्चियनिटी निकल कर आई। मेन रूप से अब्राहम की संतानें इन तीनों ही धर्म को मानती हैं। तीनों धर्म जो हैं वो अपने आप को अब्राहम से रिलेट करके चलती हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि यहां पर जो बवाल हुआ वो किस बात पर था। बवाल इस बात पर था कि इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, बाइबल ग्रंथ जो है इनका, जो तोराह के नाम से जाना जाता है, धार्मिक बाइबल ग्रंथ इजराइलियों का, उसमें कहा गया है कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक के वंशज, उनके लिए यह पूरी की पूरी जगह प्रोमिस्ड लैंड की तरह रही जाएगी। यानी कि ईश्वर ने कहा था कि यह क्षेत्र इन लोगों को मिलेगा। उस पुस्तक में, जिसे ये रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में पढ़ते हैं, उस पुस्तक में इस क्षेत्र को, जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जा रहा है, उसमें यहूदियों को देने की बात कही गई है। इस बात को जब इनसे पूछा गया कि यहूदी इस बात को मानते हैं तो आपको क्या लगता है, इनने कहा मानते हैं तो वो जगह ले लेनी चाहिए। यह बात इन्होंने समर्थन में कह दी। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही है। आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।